हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हो, उनकी भी सेवा कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, आपकी लाइफ में कोई इश्यूज, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईश्वर की नेक बंदे हो, किसी के दुखों का कारण नहीं बनते, किसी के आंसुओं का कारण नहीं बनते। यही रीजन है कि ईश्वर आपकी रक्षा स्वयं करते हैं। किसी न किसी माध्यम से जब भी आपके ऊपर मुसीबत आती है, ईश्वर ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। So, with this positive note and प्यारी सी blessing, let us start our reading today. आज की reading is related to God only. भगवान से रिलेटेड रीडिंग है तो डेफिनेटली आप लोग सब क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है एंड आई एम श्योर, आई प्रे कि मेरे सारे जितनी भी मेरे व्यूवर्स हैं सबके लाइफ में हर चीज पॉजिटिव हो। एटलीस्ट ईश्वर की रक्षा, आपका ईश्वर का संरक्षण आपको जरूर मिले। सो टुडेज रीडिंग इज ऑल अबाउट कि अगर ये रीडिंग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये रीडिंग आपको 15 फरवरी से पहले मिल रही है, 15 फरवरी से पहले अगर ये रीडिंग आपको मिल रही है, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ब्लेस्ड इंसान हो एंड ईश्वर आपका बदला, आपका के साथ जिन लोगों ने बुरा किया, आपके साथ जिन लोगों ने अनजस्ट बिहेवियर किया, आपको मिसट्रीट किया, आपको धोखा दिया, आपके साथ छल कपट किया, आपका बदला, आपका रिवेंज ईश्वर यूनिवर्स स्वयं लेंगे। तो अगर ये आपको 15 फरवरी से पहले मिल रही है ये रीडिंग, तो आप अपने आप को ब्लेस्ड समझें एंड ये चीज कंफर्म है कि आपका बदला, आपका हिसाब किताब, आपके साथ जिन लोगों ने बुरा किया उनका सब कुछ, उनका हिसाब किताब, उनके साथ क्या करना है, आपको कैसे बचाना है, उन लोगों को सजा कैसे देनी है, वो ईश्वर उनका हिसाब किताब स्वयं करेंगे। और वो कैसे करेंगे, तो आज की रीडिंग में हम यही जानेंगे कि आज टुडे वी विल फाइंड आउट कि ईश्वर उन्हें सजा देंगे कैसे। ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड हाउ आर यू ब्लेस्ड, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। ईश्वर की प्रार्थना के साथ रीडिंग शुरू करते हैं। ईश्वर यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के दुश्मनों को यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के दुश्मनों को आप कैसे दंड दोगे। ईश्वर का नाम लिया, ईश्वर का कार्ड हाजिर। ओके एंड लास्ट। ओके एंड यहां पर जो है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, ईश्वर उन्हें सजा जरूर देंगे, डेफिनेटली उन्हें सजा देंगे, बट देयर इज अ वेरी हाई चांस कि उनको सोसाइटी रिलेटेड जो उनकी रेपुटेशन है, जो उनका रुतबा है, जो आपके दुश्मनों का एक इंसान को सबसे ज्यादा नेम फेम एंड सक्सेस चाहिए, इंसान को रिकॉग्निशन चाहिए। हम लोग सब नेम फेम सक्सेस रिकॉग्निशन के पीछे पागल है कि भाई लोग हमें पहचाने, लोग हमें इज्जत से हमसे बात करें, हमारा नाम इज्जत से लिया जाए, हमें लोग जब भी देखे एक अच्छी नजर से देखे, हमें डाउन ना समझे या हमें डिमीन ना करे, हमें इंसल्ट ना करे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि उनका सोसाइटी में देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपकी भी इन लोगों ने ना रेपुटेशन को, इन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट की होगी, आपके रेपुटेशन को इन लोगों ने दागदार किया होगा। इसीलिए सबसे फर्स्ट कार्ड ये आया कि उनकी भी रेपुटेशन नहीं बचेगी, आपके जो भी मसले मसाइले रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि ईश्वर उनकी रेपुटेशन नहीं छोड़ेंगे, सोसाइटी में उनकी बदनामी पक्की है, उनके साथ चीटिंग होगी 110%, कोई ना कोई उनके साथ चीटिंग जरूर करेगा। हो सकता है इन लोगों ने आपके साथ चीटिंग करी, आपको धोखा किया एंड वक्त पर मुकर गए कि हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, पहले वादा किया था
या फिर आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग करी, आपको लास्ट मोमेंट पर अकेला छोड़ दिया, बोला कुछ और किया कुछ और, तो समथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड विथ यू इन द पास्ट, और इसीलिए यही एनर्जी रेसिप्रोकेट होकर वापस आ रही है, इनके ऊपर बैकफायर हो रही है। इनके साथ भी कोई ना कोई चीटिंग जरूर करेगा, इनको भी कोई बेवकूफ जरूर बनाएगा, इनका भी जो कॉन्फिडेंस है वो कोई ना कोई इनके कॉन्फिडेंस को भी चोट पहुंचाएगा। इनके साथ भी वही चीजें होंगी जो आपके साथ हुई है, एंड आई एम श्योर कि उसके बाद उन्हें बड़ा झटका जरूर लगेगा। इनके जो भी काम, जो नए प्लान्स है, जिनके ऊपर इन्होंने बहुत फोकस करके रखा हुआ है, या जो फैमिली में हो सकते हैं, रेपुटेशन से रिलेटेड कुछ, लाइफ से रिलेटेड कुछ, या फिर कोई फाइनेंस से रिलेटेड, कोई फैमिली पोजीशन से रिलेटेड, कहीं ना कहीं जो भी जिन चीजों को ये बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, जिन चीजों के पीछे ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जिन चीजों के पीछे ये बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, उन चीजों पर आघात लगेगा। कहीं ना कहीं दिस इज 110% श्योर कि इनका जो इन्हें जो सबसे ज्यादा प्यारा है, जिसे ये एडमायर करते हैं, वहां पर इन्हें चोट लगेगी। अब देखो, एडमायर करने का मतलब ये भी हो सकता है इनका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिनको ये बहुत ज्यादा एडमायर करते हो, या कोई जॉब, या कोई नया प्लान, कोई चीज, या कोई भी मटीरियलिस्टिक थिंग भी हो सकती है जिसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तो कहीं ना उन चीजों पर ईश्वर का आघात होगा। इनका दिल जो है, जो ये इमोशन से आपको, ओवरवेलमिंग इमोशन से आप लोगों को भर दिए, आप लोग ना बोल पाते हो, ना हंस पाते हो, ना शेयर कर पाते हो, उन चीजों में काफी समय तक आप फंसे हुए रहे, उन इमोशंस में काफी समय तक आप फंसे रहे, आपको समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको इस परिस्थिति में लाकर इन लोगों ने छोड़ा कि आपको ऐसा लगा कि अब आपकी लाइफ में कहीं कुछ भी नहीं बचा। तो वही चीज इनके लाइफ में भी होगी। एक वक्त ऐसा आएगा जब इनकी लाइफ में भी कुछ चीजें ऐसी होगी जहां इन्हें ये समझना आए कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये 110% इनकी जो सबसे ज्यादा प्यारी जो चीजें हैं ना, उनसे रिलेटेड इनकी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा लो दिख रही है मुझे। एंड ये उस चीजों से इतने, उन इमोशन से इतने भरे हुए हैं। और यहाँ एक चीज बहुत ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर उनको हीलिंग करने वाला भी कोई ना होगा। ये वो हीलिंग मांगेंगे आपसे या किसी और से, या उनके दिल में इतना बोझ होगा, इतना ज्यादा वो डिप्रेशन में होंगे कि उनके लिए बहुत जरूरी है अपने इमोशंस को बाहर निकालना। बट यहाँ उनके इमोशंस को कोई भी शेयर करने वाला मुझे नहीं दिख रहा। बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग इमोशन है, अंदर ही अंदर धक्के लग रहे हैं उन्हें, फंसे जा रहे हैं उन्हें, और यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा जो कि उनकी हेल्प कर सके। एंड लास्ट में ईश्वर इन्हें एक ऐसी जगह पर पहुंचा देंगे जहां पर उन्हें समझ में नहीं आए कि इन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। एक डेडलॉक होता हुआ इनकी लाइफ में नजर आ रहा है, एज इफ उन्हें कोई डिफिकल्ट डिसीजन लेना है रिलेटेड टू समथिंग, रिलेटेड टू इट्स हिज और हर ओन लाइफ, या समथिंग जो उनकी लाइफ में बहुत एक मेजर टर्न ला सकता है, एक मेजर डिसीजन इन्हें लेना है। और उसी डिसीजन के चक्कर में यहाँ पर मुझे डेडलॉक नजर आ रहा है। दिखाई नहीं दे रहा कि इनके लाइफ में कोई भी रास्ता इन्हें मिल रहा है। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, काफी ज्यादा डिस्प्यूटिव एनर्जी है। इनका दिमाग दो भागों में बटा हुआ है। इनका जो बोलते हैं ना, रास्ता इनके आगे से बिल्कुल बंद है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये ना एक डेडलॉक में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक नेवर एंडिंग थॉट प्रोसेस, जिसे बोलते हैं ना कि कोई चीज चले जा रही है, लेकिन उसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर ना उनकी एनर्जी वही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्या नहीं करना है। और एक चीज है कि इनकी सिचुएशन ऐसी है, आप देखो कि सबसे पहले उन चीजों पर इनको आघात मिलेगा जिन चीजों को ये सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद उन चीजों से रिलेटेड इनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजन लेने होंगे। बहुत ज्यादा इमोशन से भरे हुए, डिप्रेशन से भरे हुए, कहीं बहुत बुरी चीज इनके लाइफ में होगी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे।
एंड उसके बाद उस चीज को लेकर इनके लाइफ में एक ऐसा डेडलॉक है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मीनवाइल मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक भी समझा दूं कि यहाँ पर ये बल्ले बल्ले वाली एनर्जी, मैं इसको बल्ले बल्ले कार्ड बोलती हूँ, बल्ले बल्ले वाली एनर्जी क्यों आई है? 6 ऑफ वॉन्ड्स इसलिए आया कि इनके लाइफ में जो सबसे द मोस्ट अवेटेड ड्रीम, जिसके ऊपर इनकी जान न्यौछावर है, जिनकी जो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो लोग इनके पीछे भागते हैं, जो सोसाइटी में जो रेपुटेशन है, सबसे ज्यादा आघात इनके रेपुटेशन को लगेगा। एंड मेक श्योर दैट ये चीज लगेगी। माँ काली आपका जो बदला है जरूर लेंगी। इनका इंट्यूशन हो सकता है इनको गाली दे देरी से। देखो एक चीज मैं अच्छे से बता दूं कि आप लोगों कि ये जो लोग हैं ना, इन लोगों में से कुछ लोगों का इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। देखो ये जरूरी नहीं है कि वो इस जन्म में आपके साथ बुरा किए, तो हो सकता है पिछले जन्म में भी इनका ऐसे ही कुछ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो ये चीज उन्हें रियलाइज होगा कि इन्होंने आपके साथ जो बुरा किया था उसी का खामियाजा या आपकी बद्दुआ इन्हें लग गई है, उसी का कंसिक्वेंसेस ये भोग रहे हैं। कहीं ना कहीं वही चीज है जो इनके ऊपर हावी हो गई है, इनके सामने आके खड़ी हो गई है और उन्हें समझ में आएगा कि करनी का फल ये भोग रहे हैं, ये उन्हीं के कर्मों का दंड है। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जो फैमिली में हो सकता है इनके हाथ से कोई प्रॉपर्टी चली जाए, इनके फैमिली में इनकी जगह कोई और ले ले, या जो फैमिली में जो रेपुटेशन, जो जगह, जो पोजीशन, जो इनका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वो किसी और को पास हो जाए, या इनकी जो एक पॉजिटिव जो आपकी इमेज है ना, उसमें एक शिफ्ट नजर आ रहा है। और वो इमेज, वो पोजीशन, वो एडमायरेशन जो है फैमिली में, जो इनका इतना सिक्का चलता है, लोग इन्हें पूछते हैं, वो चीज जो है वो किसी और के पास चली जाए। ठीक है, तो ये तो है कि ईश्वर आपके लिए बदला कैसे लेंगे, आपके लिए क्या सजेशन है ईश्वर की तरफ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद टाइमलाइन देखेंगे कि ये टाइमलाइन कब की दिखा रहा है, कब ये चीजें शुरू होंगी। ठीक है, लेट्स चेक। ईश्वर प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट सजेशन है। ईश्वर प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट सजेशन है। ईश्वर प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट सजेशन है। अरे वाह, आपको पोनीज मिले हैं। ओके, आपको देखो, जब पेपर बोट का कार्ड मिला है, इसका मतलब ये है कि सेट योर सेल्फ फ्री। आपने अपने आप को जिस टेंशन, जिस एजिटेशन, जिस फ्रस्ट्रेशन से बांध के रखा हुआ है, सेट योर सेल्फ फ्री। क्योंकि आपको फ्लो ऑफ एनर्जी समझने की जरूरत है। अगर कोई भी शिप या कोई भी यॉट या कोई भी बोट अगर पानी का बहाव नहीं समझ पाएगी तो वो डूब जाएगी। उनको उसके अनुसार चलना होगा। तो आपको भी आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है उसके अनुसार चलना होगा। आप अपनी जिद छोड़ दीजिए। अगर आप किसी चीजों को, ग्रजेस को बांध कर बैठे हैं, रिलीज दोज ग्रजेस, क्योंकि आपका बदला स्वयं ईश्वर लेंगे। आपको इतना सोचने की, समझने की जरूरत नहीं है। सेट योर सेल्फ फ्री, अपने आप को आजाद कर दीजिए। एंड बिलीव मी, जैसे ही आप अपने आप को कॉर्ड कटिंग करोगे इन लोगों से, उन सिचुएशन से, आपको बहुत लाइट फील होगा। और इस वजह से ना आपकी जिंदगी जो अटकी हुई है ना, आपके जो काम अटके हुए हैं, जो बार बार आप उन चीजों के बारे में सोच रहे हो, वो चीजों से आप रिलीज होगे, देखना। ठीक है। दूसरा, पोनीज, आपने जितना भी सफर किया है, माँ काली आपसे ये चीज कह रही है कि आपने जो सफर किया अब उसका भुगतान हो गया। अब आपको जरूरत नहीं है उन चीजों के बारे में सोचने की। डिवाइन पावर, एनर्जी, डिवाइन गाइडेंस यही है आपके लिए। माँ काली आपसे यही चीज कह रही है कि डोंट वरी, अब आपको अच्छा समय देखने का बारी आ गया है। अब आपके अच्छे समय की शुरुआत होगी। कहीं ना कहीं ईश्वर से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। डेफिनेटली ईश्वर हमें परफ्यूम तो गिफ्ट करेंगे नहीं, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई मिरेकल हो सकता है आपके साथ। सो मेक श्योर इस रील को आप सेव कर लो, सॉरी इस वीडियो को आप सेव कर लो। एंड आई एम श्योर आपके साथ कोई ना कोई मिरेकुलस कोई चीज होगी। मे बी शायद आप फंसे हो, अचानक से मिरेकुलसली आप बच जाओ। जिन चीजों को आपने बिल्कुल छोड़ दिया कि ये चीजें अब मेरी लाइफ में नहीं होंगी, वही चीजें आपकी लाइफ में अचानक से आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो जाए, या आपको कोई धोखा
बाद या अचानक से कोई ऐसा एनवायरनमेंट आपके आसपास क्रिएट हो जाए कि आपको उसकी असलियत समझ में आ जाए और आप बैकआउट कर जाओ, तो कहीं ना कहीं कोई मिरेकल जरूर होगा और 100% होगा, क्योंकि मेरे कुर्ते के साथ मैच भी कर रहा है ये कार्ड। एनीवेज दैट वाज अ जोक, प्लीज अवॉइड इट। एंड सनसेट डिनर आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी अच्छी चीजें आपके लिए वेट करें। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू अराइव। ऑलरेडी ब्लेसिंग्स ईश्वर की तरफ से चल चुकी है, माँ काली ने आपको ब्लेसिंग्स दे दी है एंड डेफिनेटली अब आपको सिर्फ बैठकर उन चीजों को एंजॉय करना है। बट डोंट फॉरगेट, अगर ये चीजें ज्यादा समय तक रहेंगी तो ये वापस चली जाएंगे। हो सकता है ईश्वर आपके लिए कोई दरवाजा खोल रहे हैं एंड उस दरवाजे को बार बार ईश्वर नहीं खोलते, बार बार बोलते ना ईश्वर का दरवाजा बार बार नहीं खुलता। तो जो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए सामने से आ रही है, प्लीज उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, बिकॉज देयर इज अ चांस कि हो सकता है कल वो चीजें आपकी लाइफ में ना रहे। एंड हीट वेव, देयर इज समथिंग ओमियस बीइंग एलिमिनेटेड बाय द फ्लेम्स दैट अवेट। हीट वेव हो सकता है अभी की जो एनर्जी है थोड़ी सी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, समय थोड़ा सा आपके लिए क्रूशियल होगा, चीजें थोड़ी सी वियर्ड होंगी आपके आसपास, बट आप प्लीज डोंट फॉरगेट कि आप ईश्वर के ब्लेस्ड बंदे हो। इस हीट वेव को भी आप झेल लोगे। एक चीज हमेशा याद रखना, ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो परीक्षा देने के लायक होते हैं। गधों से ईश्वर भी दिमाग नहीं लगाते। तो अगर आपकी लाइफ में टफ फेस चल रहा है, कोई डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो डोंट फॉरगेट डिस्ट्रक्शन के बाद ही क्रिएशन होता है। तो ईश्वर बोल रहे हैं कि ये चैलेंज प्लीज स्वीकार कर लो। जो भी अभी समय, आज जिस चीज के लिए तुम रो रहे हो, आज जिस चीज के लिए तुम तरस रहे हो, कल तुम उसी चीजों को भूलने की दुआ मांगोगे, उन चीजों से दूर भागने की दुआ मांगोगे। आज जो चीजें तुम्हें टफ लग रही है, जो चैलेंजेस आपको दिए गए हैं ईश्वर की तरफ से, आप उनकी कंप्लेन कर रहे हो, कल उन्हीं का शुक्रिया अदा ईश्वर से करोगे। बिलीव करो, मैं अपने लाइफ एग्जाम्पल से आपको बोलती हूँ, जब तक कोई चीज खत्म नहीं होती, कोई चीज की शुरुआत नहीं होती। मेरी जिंदगी में जितना भी बूस्ट हुआ, एनर्जी का जो संचार हुआ, जो चीजें मेरी लाइफ में मैं हल्के में लेती थी अपने आप को, जब बहुत चारों तरफ से जब लोगों ने मुझे घेरा या अंधकार ने मुझे घेरा, मेरा गोल्डन पीरियड उसी डिस्ट्रक्शन के बाद शुरू हुआ। जब भी मेरा सबसे लो फेज जाता है, उसमें कुछ ना कुछ मेरे अंदर से बाहर आता है, कुछ क्रिएटिविटी या कुछ ऐसा कि मैं अपने बलबूते बाहर आ जाती हूँ। तो अब मुझे समझ में आता है कि कोई भी चीज हो रही है, इसके पीछे ईश्वर का विधान है। वो जानबूझ के मेरे लाइफ में टफ चीजें, टफ सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि मैं समझ सकूं कि मुझे कहाँ जाना है। ईश्वर का माध्यम बहुत, ईश्वर का जो वे ऑफ टॉकिंग है हमसे, वो बहुत अलग होता है। हम कलयुग में हैं, ईश्वर हमसे सामने आकर बात नहीं करेंगे। तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि यही तरीका है उनका, आपको बुरे सिचुएशन, बुरे लोगों से बचाने का, कि आपकी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस क्रिएट करें कि आप अपने आप को पहचानो और आगे लेकर जा सको, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, आपके अच्छे के लिए। प्लीज ईश्वर मुझे बताएं कौन सा महीना, कौन सा वीक, कौन सा टाइम इनके लिए शुभ रहेगा, कब ये चीजें होंगी, कब इन लोगों को, मेरे व्यूअर्स के दुश्मनों को दंड मिलेगा। कौन सा इंपॉर्टेंट मंथ का सीजन हो सकता है? ओके, नवंबर। ओके, एंड कमिंग, अरे बाप रे, ये निकल के ही रहा। ओके, तो यहाँ पर ना कमिंग समर सीजन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिंग समर सीजन में वेंसडे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉक अवे फ्रॉम वॉट एवर इज होल्डिंग यू बैक एंड देन द इवेंट विल हैपन। मैंने आपको बोला, कोई चीज आपको अगर ग्रजेस आपको होल्ड करके रखा है, रिलीज दोज ग्रजेस, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को रिलीज नहीं करोगे तब तक आप पॉजिटिव चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करोगे। यू आर ब्लॉकिंग द एनर्जी, यू आर ब्लॉकिंग द पाथ। तो समर सीजन से लेकर नवंबर तक आपके लिए, कमिंग समर सीजन से लेकर नवंबर तक आपके लिए बहुत बहुत अच्छा समय है। सो ये चीज आप देख लो कि आपके लाइफ में कब चीजें चेंज होना शुरू होंगी। एंड अगर आपको ये थी आप लोगों की रीडिंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर आपको अपने कुछ एक स्पेशल कोई टॉपिक पर अगर रीडिंग करवानी है आपको, तो यू कैन
ब्रिंग दैट टू माई नोटिस बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन। तो ये चीज़ मुझे समझ में आ जाएगी। अगर आप जब भी कमेंट सेक्शन में लिखोगे आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, आप कमेंट सेक्शन पे लिखो। एंड डेफिनेटली अगर मुझे वो टॉपिक समझ में आया, मैंने देखा कि उससे मेजॉरिटी लोगों का फायदा होगा, ये सबके लाइफ में कॉमन है, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। एंड ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप प्लीज़ कॉल मत किया कीजिए, आप व्हाट्सएप किया कीजिए, क्योंकि मल्टीपल कॉल्स आते हैं और मेरे लिए थोड़ा सा इशू हो जाता है कॉल रिसीव करना। मैं बहुत सारे वीडियोस में बोल चुकी हूँ, प्लीज़ काइंडली व्हाट्सएप में आप मुझे टेक्स्ट करो। एंड आप जैसे टेक्स्ट करते हो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वहीं पर ऑटोमेटिक मैसेज चला जाता है आपके पास, ठीक है। सो यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। गुड डे।